आइसक्रीम लीजिए। यहाँ पे आइसक्रीम इसके अंदर एक पिज़्ज़ा सो हम लोग मेन्यू देख रहे हैं, अब देखते हैं हमें कौन सी पसंद आती है। चिकन शवारमा है, सब कुछ मिक्स है। कितने गए? चिकन शवारमा पूछो कितने गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे खुश और आबाद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज आप जैसे कि देख रहे होंगे कि मैं ग्रॉसरी करने आई हूँ, कुछ चीज़ें ख़रीदने आई हूँ और पता करने आई हूँ कि मार्केट में रेट कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। जब आपको मैं एक बात बताऊँ, मैं काफ़ी अर्से बाद मार्केट में आई हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे ज़हन में वही कीमतें फ़िक्स थी। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पता चला कि कीमत वहाँ से तकरीबन 100 रुपये 200 रुपये आगे चली गई है, जो कि मुझे देख के और सुन के बहुत दुख हुआ। आपको पता ही है कि एक नॉर्मल और मिडिल स्टैंडर्ड के जो लोग होते हैं ना, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा धचका होता है। तूफ़ान की तरह उनके ऊपर, क्या कह सकते हैं, बिजली नहीं गिर जाती इंसान के ऊपर, वो हिसाब होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। सो आपको मैं एक बात बताऊं कि मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में ना यूजुअली हम लोग लक्स नहीं यूज़ करते, कैप्री यूज़ करते हैं। तो मेरे दिमाग में कैप्री की एक ही प्राइस फ़िक्स थी, वो थी 45 रुपये। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे पता चला वो कैप्री जो मैं 45 का यूज़ करती थी वो अब 110 रुपये का हो गया। तो हाथ में मेरे सिर्फ 500 का नोट और एक सर्फ़ लिया है और एक कैप्री लिया है और इसी तरह 500 का नोट उठ गया। और मुझे इतना दुख हुआ कि मैं सिर्फ 500 में एक सर्फ़ का पैकेट और एक साबुन की टिक्की लेके घर जा रही हूँ। ये हाल हो गया है, इतनी महंगाई हो गई है। और मैं ना, मुझे काफ़ी अर्से से पता क्या होता है कि अम्मी ले आती हैं घर की ग्रोसरी वगैरह, मैं तो कभी नहीं लेके आई। मुझे चिकन के रेट का भी नहीं पता। मैंने उसको कहा कि मुझे ना 1 किलो चिकन दे दे, तो उसने जब चिकन का रेट मुझे बताया 600 हो गया ना, तो मैं समझी मुझे मटन दे रहा है ये। कहते नहीं बाजी ये चिकन है। मैं कहा चिकन इतना महंगा हो गया? यानी कि काफ़ी देर बाद बाहर निकलने के बाद होश उड़ गए हैं मेरे। तो दिमाग दिन में तारे नज़र आने वाला हिसाब है। मुझे ना समझ ही नहीं आ रही क्या चीज़ लूँ क्या चीज़ ना लूँ। और अब मुझे एक चीज़ और की समझ में आएगी, हम लोग कहते रहते हैं हमें इस चीज़ की टेंशन, हमें इसी टेंशन। और भाई जब तक माँ बाप जिंदा है कोई टेंशन वेंशन वाली बात नहीं, घर तो वो चला रहे होते हैं। रेटों का तो उन्हें पता होता है, घी का, चाय का, पत्ती का, सब रेट उन्हें पता होता है। हमें तो पता ही कुछ नहीं होता, हम तो इंजॉय कर रहे होते हैं। और एक बात है कि एक चाय की डिब्बी मिलती होती थी 25 रुपये की, तो जब मैंने वो देखी, मैंने उसकी प्राइस चेक की, तो वो 125 की हो चुकी है। वो पाई भी नहीं होती, वो अध पाई भी नहीं होती, वो पता नहीं कौन सी पाई चाहिए होती है, पाई चाहिए समझ लें वो होती है। तो इतनी महंगी हो चुकी है, इतनी महंगाई हो चुकी है। और मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं हुआ, क्योंकि सारी ग्रोसरी अम्मी ले आती होती हैं, खाने पीने का भी कुछ नहीं पता, सब्जियों के रेट का भी पता। लेकिन जब मैं अब खुद आई हूँ ना या स्टोर में शॉपिंग करने के लिए, तो मुझे पता गया कि सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और आप लोगों को एक चीज़ और बताऊँ कि जब इंसान अपने पैसे खर्च कर रहा होता है ना, तो और उसे रेट साथ साथ पता चल रहे हों कि ये चल रहे हैं, तो आप बड़े कंजूस हो जाते हैं। आपका दिल, आप कहते हैं यार तो ये ख़रीदने क्या करना, ये भी नहीं खरीदते, ये भी नहीं खरीदते। तो मेरा भी ना यही हाल है। मैं करने ग्रोसरी आई थी, लेकिन मैं हर चीज़ की कीमत पढ़ के उसको वहीं पे वापस रखते जा रहे, नहीं तुम इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो, तुम इधर ही रहो। सो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सी मदद दी है और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस चीज़ की। और उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, ना खाने की, ना पीने की। और ना ही कभी हमारी माँ ने हमें हर एक चीज़ का रेट बताया, भाई साबुन इतने का हो गया, तुम लोग कम साबुन यूज़ किया करो। और ना ही वो हमें कभी किसी चीज़ को करने से रोकती हैं। तो इस चीज़ का मैं आज ग्रोसरी स्टोर में आके मुझे ना बड़ा हुआ, इस चीज़ को मैंने फ़ील किया और फिर मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। मतलब यार मैं नमाज़ तो मैं पढ़ती हूँ और उनके लिए दुआ भी मैं करती हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैंने कभी शो नहीं की, और ये ना शो करने वाली चीज़ है। ये चीज़ हम पे फ़र्ज़ है, नमाज़ पढ़ना हम पे फ़र्ज़ है, हमारे माँ बाप के लिए दुआ करना हम पे फ़र्ज़ है। तो मैं ये सब चीज़ें कभी शो नहीं करती, बट जब मैं आज यहाँ ग्रोसरी शॉपिंग करने आई तो मैंने अल्लाह का भी शुक्र अदा किया और मैंने अपनी माँ के लिए और भी दुआ की कि उन्होंने कभी हमें कोई चीज़, ना तो बाबा के जाने के बाद उन्होंने ना तो हमें किसी चीज़ की कमी फ़ील करवाई है, और ना कभी उन्होंने कोई चीज़ हम पे जताई है कि मैं तुम लोगों के लिए ये कर रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए वो कर रही हूँ, मैं तुम लोगों के लिए वो कर रही हूँ। एक सिंगल पेरेंट की जो लाइफ होती है वो ईजी नहीं होती।
ख़ास तौर पे तब जब उसकी औलाद में सबसे बड़ी बेटी हो और वो पता ही है ना, एक औरत की ज़िंदगी आसान नहीं है इस माशरे में। तो फिर आगे से बेटियों को लेकर चलना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें पढ़ाना लिखाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ की ना तो कमी फ़ील करवाई, ना तो उन्होंने हमारे लिए जो कुछ भी वो कर रही हैं और करती आई हैं ना कभी उस चीज़ को जताया है। तो दुआ तो मैं करती रहती हूँ और नमाज़ भी मैं पढ़ती रहती हूँ और अच्छी तरबियत भी उन्होंने हमारी बहुत की है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि इंसान को वक़्त के हिसाब से समझ में आती हैं और फिर इंसान कहता है कि हाँ, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, सब कुछ तो वो कर रही हैं। तो अल्लाह का शुक्र भी अदा करती हूँ और उनके लिए दुआएँ भी और ज़्यादा करती हूँ। थोड़ा सीरियस हो गया टॉपिक, क्योंकि बाहर आके ना कुछ अकल टिकाने आई ना, तो फिर इसलिए सीरियस हो गई, थोड़ी-थोड़ी बातें भी मेरी सीरियस हो गई आज की। आइसक्रीम जो सी है वो पिघल रही है, इसलिए फिर मैंने सोचा कि पहले मैं आइसक्रीम खा लूँ तो फिर मैं अपना जो व्लॉग है ना वो स्टार्ट करूँ। व्यूअर्स, यहाँ पे मुझे आप लोगों से बहुत एक सीरियस बात करनी थी आप लोगों के साथ। आप लोगों को ये कहना था कि बहुत से लोग हैं जो ये कमेंट करते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि शायद हम यूट्यूबर जो हैं वो पैसे बनाने की या कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हर जगह हम लोगों को सिर्फ पैसा ही चाहिए होता है और हम सिर्फ पैसे के लिए ही यहाँ पे हैं दुनिया में, और पैसे के अलावा हम दुनिया में कोई कुछ भी नहीं है और कोई काम ही नहीं कर रहे। तो हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह जाना और रेंट पे करना और जगह जगह जाके वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल का काम है और बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है। और जिसको लगता है कि ये मेहनत नहीं है, ये सिर्फ एज अ फ़न है, तो वो खुद जो है वो चैनल बना के देख ले और उसको पता चल जाएगा कि कितना मुश्किल काम है। मैं तो भाई इस मुश्किल काम में आके ना बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मेरे तो बस हो गई है। मतलब कि हर रोज़ नया कंटेंट बनाना, नई सोच लेके आप लोगों के सामने आना, और कभी समटाइम ऐसा दिल करता भी है कि नहीं बस आज नई वीडियो बनानी। लेकिन यूट्यूब का यही एक असूल है कि यहाँ यूट्यूब पे आप कोई भी पुरानी वीडियो ना तो अपलोड कर सकते हो, अगर आपने की तो आपको यूट्यूब बैन कर देती है। तो बड़ा मुश्किल है, जब तक आप काम करते रहोगे तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, अगर आपने काम नहीं किया तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। मैं यही आप लोगों को क्लियर करना चाहती थी कि हर इंसान यहाँ पे मेहनत कर रहा है और किसी पे भी गलत जो है वो भुगतान नहीं लगाना चाहिए, मतलब कि गलत बयानी नहीं लगानी चाहिए कि ये तो सिर्फ कंटेंट के लिए सब कुछ करते हैं, ये है वो है बला है। तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत है, पहले आप खुद करके देख लें, फिर आपको पता चलेगा कि नहीं खज्जर खवा रही है इस चीज़ में। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलूंगी आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय।